देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए राइज से। ये साइकिक रीडिंग है, तो इससे देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी। मुझे दिख रहा है आप बहुत खूबसूरत हो, उनकी नजरों में आप बहुत खूबसूरत हो। आपको स्पाई कर रहे थे सोशल मीडिया पे, आप काफी नॉलेज है आप में, ये वो सोचते हैं कि विजडम से भरे हुए हो, साथ में आप बहुत खूबसूरत हो। आपके साथ बिताए हुए पल उन्हें याद आते थे, आ रहे थे। और मुझे दिख रहा है आपसे छोटे हो सकते हैं या आप बहुत छोटे हो उनसे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको स्टॉक कर रहे थे कि कितनी लेट तक आप ऑनलाइन रहते हो, या हो सकता है वाइस वर्सा हो, आप स्टॉक कर रहे हो उन्हें कि वो कब तक ऑनलाइन रहते हैं और आप पेन में जा रहे हो। मुझे यहाँ पे ओवर बर्डन की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा ओवर बर्डन है। या तो आप ओवर बर्डन थे उन्हें ऑनलाइन देखकर, या वो आपको ऑनलाइन देखकर ओवर बर्डन है। इसलिए कि यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा दिख रहा है, या आप में ट्रस्ट इशू होगा या उनमें ट्रस्ट इशू होगा। दोनों में से किसी एक को ना ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा है, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसलिए वो आप पर विजिलेंस की तरह, मतलब विजिलेंस रखते हैं कि आप किससे चैट करते हो या किससे बात करते हो या ऑनलाइन कब रहते हो। ये मुझे दिख रहा है शक, या तो शक की बीमारी है उन्हें, वो आप पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दो लोगों की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग आप पर बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं और आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, बेशक एज गैप बहुत ज्यादा हो। आपको डिवोर्सी हो सकते हो, मुझे यहाँ दिख रहा है डिवोर्सी हो सकते हो, विडोवर हो सकते हो, या हस्बैंड से डिवोर्स नहीं हुआ है, सेपरेट रह रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आप दोनों में एज में कोई समानता नहीं है, बहुत ज्यादा एज गैप है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और साथ में उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि वो आपके लिए सीरियस है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है आपके एक्स हो सकते हैं, या नया कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में शादी का आने वाला है या फ्रेंडशिप का आने वाला है। तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, इसलिए कि यहाँ पे मुझे किसी किसी का घोस्टिंग नजर आ रहा है। कोई कोई है जो आपकी लाइफ में आएगा जरूर, मगर वो हो ना कंटिन्यूएशन में नहीं रहेगा, मतलब रिलेशनशिप आगे तक नहीं ले जाएगा, बीच में छोड़ देंगे आपको। जब आप सीरियसली उन्हें चाहने लगेंगे, मुझे दिख रहा है बीच में ब्रेकअप आ जाएगा, ऐसा भी मुझे एनर्जी दिख रहा है। तो सोच समझ के आगे बढ़िए। और मुझे दिख रहा है कि थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, मैनिपुलेटिव थोड़े से खुद से, मतलब जब बात क्लैरिटी की आती है तो वो क्लैरिटी नहीं देते हैं, वो काफी कंफ्यूजन वाली मिक्स सिग्नल आपको देने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। जब भी आप उनसे क्लैरिटी मांगते हो या कमिटमेंट मांगते हो, वो मिक्स सिग्नल देते हैं आपको, हाँ ना या टाल देना, 5-6 दिन गायब हो जाना, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो गायब हो जाते होंगे, फिर जब नॉर्मल होते होंगे आप भी सोचते हो क्या एक ही टॉपिक पे डिस्कस करूं, फिर गायब हो जाएगा। तो इसलिए आप जब उस टॉपिक को छोड़ देते हो सकता है वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। तो अगर ओवरऑल मैं देखूं तो वो आपको मिस ही कर रहे थे, हो सकता है कुछ लोग सीरियस हो और कुछ लोग ना हो। ये जर्नल रीडिंग है, मैं क्या, हर टैरोट कार्ड रीडर जर्नल रीडिंग ही बनाता है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ले, सब अपने सारा का सारा अपने साथ फिट मत कीजिए, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोनों ही सूरत में आप बहुत खूबसूरत हो, जो छोड़ के जाएगा वो भी आपको खूबसूरत मानते हैं, और जो आपकी तरफ आ रहे हैं वो भी आपको खूबसूरत मानकर ही, बुद्धिमान मानकर ही आ रहे हैं। इसलिए कि मुझे दिख रहा है कुछ लोग डेस्टिनी में ही हैं एक दूसरे के, हो सकता है अभी आपकी जिंदगी में अप्स डाउन्स हो, उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी ना हो, वो कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, इसलिए कि मुझे कुछ लोग लग रहे हैं ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं, या फैमिली का दबाव तो बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब ऑब्स्टेकल, बाधाएं, तो ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं उनकी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं होगा, वाइस वर्सा हो सकता है, उनकी तरफ से चैलेंजेस वो बहुत ज्यादा ही समझते हैं, इसलिए वो हमेशा इस रिलेशनशिप को लेकर ओवर बर्डन रहते हैं और कंफ्यूज, दो मन होता है उनका। इस वजह से जब भी आप कुछ
क्लैरिटी चाहते हो तो वो क्लैरिटी नहीं देते, खुद से प्यार करते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है। काफी मतलब डोमिनेटिंग हो सकते हैं, मतलब सेल्फ सेंटर हो सकते हैं, उनके सिलेक्टेड फ्रेंड हो सकते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है फ्रेंड ज्यादा नहीं होंगे उनके, उनके फ्रेंड ज्यादा नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होंगे। तो वो उसी में ही वो खुश रहते हैं और आपको याद करते हैं, मगर कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे। और रात को तो आपको एक्सट्रीम लेवल पे याद करते हैं, उनको लगता है अकेले टाइम आपके साथ स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाए, भेल पूड़ी खाए, ऐसा उन्हें फील होता है। दिन में वो मुझे दिख रहा है काफी वर्कहोलिक है। दिन में तो जैसे तैसे दिन निकल जाता है, रात कहाँ जाएगी। रात में तो वो खाली रहते हैं। रात में जब खाली रहती हैं, आपकी यादें उन्हें झंझोर देती हैं, तब वो निकल नहीं पाते। भागे तो कहाँ भागे, कौन सी नौकरी में जाए जहां पे ये यादें ना आए। तो तब वो मजबूर हो जाते हैं आपके बारे में सोचने पे, साथ में करते हैं, फिर वो हेल्पलेस होकर स्टॉक भी करते हैं, आपकी खैर खबर रखते हैं, इसलिए कि भाई आपके तो दीवाने ही हैं वो, बेशक मुंह से कुछ ना बोले, ऐसा मुझे दिख रहा है। ईगो बहुत ज्यादा है, मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेटिव मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 4 की एनर्जी है। कुछ लोग चाहते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर कल रात की एनर्जी में। ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगी, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी। मुझे पता है रास्ता दिखाने से भी आप पहले अंधकार में ही भटकोगे, इसलिए कि आपको चाहिए चट मंगनी पट ब्याह। तो आप सब जगह से ट्राई कर लो, चट मंगनी पट ब्याह ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है। आपके पास लाइफ के बैगेज जब तक खत्म नहीं होते, आपका ब्याह आपको अपने डीएम ब्याह ना भी करो। बहुत सी वीडीएफ कहती है मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है, काफी सेल्फिश होती है, इसलिए कि कंफर्ट जोन लग्जरियस लाइफ छोड़ना नहीं चाहती। वो चाहती है बस वो टच में रहे, उनकी ख्वाहिशें पूरी करते रहे, चाहे फिजिकल हो चाहे मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, या वो ख्वाहिशें भी ना पूरी करे, मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। तो ये जर्नी कोई आपकी आपको सुख भोगाने के लिए नहीं आए हैं डीएम, कि आप जो जो मनोकामना करो डीएम वो पूरी करते रहे। आपको सबक सिखाने के लिए उनका जन्म होता है। तो अपनी ये ख्वाहिशें अपने तक रखिए, है ना, अपने तक रखिए, इसलिए कि डीएम तक पहुंचते ही वो अच्छे से आपकी होता है ना चोटी पकड़ के खींचते हैं। तो अपने तक ही रखिए और अपने तक भी मत रखिए, इसलिए कि दोनों मिरर सोल हो। आप जैसा जैसा सोचते हो उन्हें पता चल जाता है, ठीक है। उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव, उनके जेस्चर से आपको पता चल जाएगा मैंने तो कुछ किया है। उनके हर एक्शन में आपको ट्रिगर मिलेगा, इसलिए कि वो आपके मिरर सोल है, उनको नहीं पता होता है, बट उनकी मिरर सोल एक्शन से, हाव भाव से, जैसे आपको प्यार उड़ेलती है वैसे नफरत भी उड़ेल देती है कि भाई डीएफ सुधर जाओ, मेरी अदर हाफ हो, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। ये वार्निंग देते रहते हैं वो अपने हाव भाव एक्शन से, चाहे आप ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन। तो बस आप अपने ट्रिगर को पहचानिए, आपके डीएम क्या कहना चाहते हैं, इसलिए कि उनके हर ट्रिगर में आपके लिए गाइडेंस होता है। तो फॉलो कीजिए अपने टीचर की गाइडेंस और आगे बढ़िए। अगर आपको मेरे से रीडिंग या गाइडेंस लेनी है इस जर्नी के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। आंसर मैं व्हाट्सएप पे नहीं दूंगी, अपने फुल वीडियो में दूंगी, 1 by 1, इसलिए कि बहुत से लोगों के आए हुए होते हैं क्वेश्चन, जिसका पहले आएगा उसको दूंगी, ठीक है। आपको रोज देखनी पड़ेगी, एक ना एक दिन आपका नंबर जरूर आएगा।